वेलकम एवरीवन, दिस इज शाजिया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। जनाब अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टोरंटो में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो सुरीला होने जा रहा है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया सुरीला होने जा रहा है, तो इसमें होगा कुछ म्यूज़िक का टच भी होगा, उसके अलावा डीजे भी होगा। आज हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जीटीए में रहने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह सकता हो कि जिब्रान हाशमी को मैं नहीं जानता। जब मैं यहाँ पर आई थी तो उसके बाद जिब्रान हाशमी का ही नाम सुना था, और जब जिब्रान हाशमी से मुलाकात हुई तो ये इतना हेल्पफुल बंदा है कम्युनिटी के लिए कि मैं कहती हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कम्युनिटी के लिए इतने हेल्पफुल होते हैं। और साथ साथ जो खुदा ने इनको सलाहियत दे रखी है गाने की, वो तो मैं कहती हूँ कि झूम जाते हैं लोग सुन के, स्पेशली फरमाइश करके जो है सुनते हैं लोग। और आज मैंने अपने स्टूडियो में उनको दावत दी है। बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंजीनियर। और चलती हूँ कुछ उनके ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक भी जानेंगे। अभी इनकी हाल में शादी भी हुई है, तो मैंने उनकी मिसेस को भी इनवाइट किया है, तो इस कपल से हम जान सकेंगे इनके मुतालिक। और मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया। जिब्रान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने हमें मौका दिया यहाँ पर। बड़ी बिजी लाइफ ज़िंदगी। हाँ, और शादी के बाद तो आप पकड़ने में नहीं आ रहे थे। हाँ, नाजरीन, मैं आपको इनकी बेगम से मिलवाती हूँ। बड़ी प्यारी सी हैं और बड़ी खुश मिजाज और खुश अखलाक बंदी है। मैं कहती हूँ कि मुझे मिलके लगता ही नहीं कि मैं इनसे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। मैं फातिमा जिब्रान हाशमी को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को नजर बद से बचाए। बड़ा प्यारा कपल है। थैंक यू। जिब्रान, जैसा कि मैंने बताया कि बाय प्रोफेशन आप जो हैं इंजीनियर हैं, और मैं वहाँ से जानना चाहूँगी कि आपके बचपन से, कि वहाँ से आपको इस तरफ आने का शौक़ कैसे हुआ? बचपन का शौक़ था जैसे मीरा को फिल्मों में काम करने का बचपन से शौक़ था, या आपको बड़े होके हुआ? नहीं, एक्चुअली टैलेंट जो होता है ना, वो एक तो पहली चीज़ के गॉड गिफ्टेड होता है और बचपन से ही होता है। जी जी। तो एक छोटा सा किस्सा अगर लंबा ना हो तो हाँ, नहीं सुनाए हाँ, आपका प्रोग्राम है। हुआ क्योंकि मैं आई वाज इन 3rd ग्रेड। ओके। शायद 6-7 साल की एज होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो उस वक्त से मुझे शौक था। मेरे बड़े भाई जो है वो डॉक्टर हैं, तो वो सुनते थे हमारे बॉलीवुड के ओल्डीज नंबर्स, हमारे पाकिस्तानी नंबर्स, बड़े अच्छे अच्छे हमारे लेजेंड्स के, जो कि अब यहाँ अब हैं भी नहीं दुनिया में। तो जब से ही वो चीज़ थी कि जैसे म्यूज़िक प्ले होता था एकदम से जो है दिमाग में घंटियाँ बजना शुरू हो जाती थी और सुर जाग जाते थे और निकलते थे। तो मुझे मैं स्कूल में पढ़ता था, आई वाज इन 3rd ग्रेड। तो मेरे टीचर थे हमारे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था उनको। अच्छा, हम बच्चों के साथ, बच्चों ने बता दिया कि भी ये बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो टीचर जो थे हमारे बड़े सख्त थे। आपको पता है पाकिस्तान में बड़े सख्त टीचर होते हैं, डरते हैं बच्चे बड़े ना। तो हमारे क्लास टीचर थे, उनको बड़ा शौक़ था। उनको पता चला तो उन्होंने बोला, भाई तुम्हें आज सज़ा हम देंगे, ये सज़ा नहीं देंगे, अब ये सज़ा मिलेगी तुमने होमवर्क नहीं किया। एक दफ़ा होमवर्क मैं नहीं कर पाया। अच्छा। तो मैं बोला गाना आप सुनाओ। एक दफ़ा नहीं कर पाए? वैसे मैं मतलब बुरा स्टूडेंट नहीं रहा। अच्छा। लेकिन कभी कभार बच्चे होते हैं ना खेल कूद में मिस कर ही देते हैं कोई ना कोई पढ़ाई। तो खैर वो उसमें उन्होंने फिर मुझे बुलाया सब बच्चों के सामने क्लास के कि भाई अब तुमने गाना सुना दो वरना मार पड़ेगी। तो मैं बोला, भाई मार से तो बेहतर नहीं है गाना ट्राई करो। और वो उसमें भी सुर लग जाते हैं रोने के। अब वो मुझे अभी तक याद है। आई वाज जस्ट शिवरिंग और मैं कांप रहा था। और मैंने खड़े होकर, टीचर मेरे यहाँ बैठे, मैं इधर खड़ा हूँ, सारे बच्चे सामने बैठे, और मैंने वो गाना शुरू किया एक। और वो गाना भी ऐसा, वो काले सफ़ेद टाइम का ब्लैक एंड वाइट मुकेश साहब का गाना, सैड सॉन्ग। ओ भाई के सुना हुआ कम आ गया। तो वही उस वक्त जहन में आ रहा था क्योंकि इतना नर्वस था और मार की बड़ी फिक्र थी। तो मैंने गाया और मेरे सर इस तरह करके मुझे देखने लगे, और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोला, हाँ भाई चलो बैठ जाओ। फिर बाद में मुझे जो ब्रेक में मुझे बुलाया कि भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, वो अब तुमने अगर पिटना नहीं है ना, तो गाना मुझसे एवरी
डे तुम्हारे ब्रेक में मुझे एक गाना सुना के जाएगा। हो। तो अब मैं बोला भी सर सही है, तो फिर 2:30 तो बज गए। तो वो मेरा स्टार्ट था, वही मैं बताना चाहता कि ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। एक तो मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छे से बिलीव करता हूँ, हम ब्लेस्ड होते हैं जो हमारी आवाज़ है, कोई भी टैलेंट है। मुझे जो है शायद ये सुर या आवाज़ मिली से, और उसको फिर हम कोशिश करते हैं, उसको निखारते हैं उसको। तो इसमें सॉरी इंटरप्ट यू, आपके भाई और आपके टीचर दोनों का अमल दखल था, कह सकते हैं ना, क्योंकि उनका सुने हुए गाना याद आ गया और वो उन्होंने जो सुनना शुरू किया वो शायद उसकी वजह से वो उभर गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एज क्या होती है उस वक्त, तो जाहिर है ना सुर ना कुछ था, लेकिन उस वक्त भी हमारे टीचर को इतना अच्छा लगा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर थोड़े से जब टीन एज में आए तो हमें लगा कि हाँ भी चलो करना चाहिए। फिर हम स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी के तक, यूनिवर्सिटी में एक्चुअली एनईडी यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ हम ये हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, अली हैदर, सज्जाद भाई, ये सब इनको सुनने जाते थे, हम उनके इवेंट्स देखने आते थे। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में मतलब वो वहाँ तक ये था कि टेबल वाली सिंगिंग। लेकिन कनाडा में एक अच्छी बात ये कि जब मैं आया यहाँ पे इमिग्रेंट होकर ट्रेड ऑफ इमिग्रेशन पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको। और यहाँ फिर मैंने उसको अपने इस पैशन को एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया। शुरू में बड़ी टफ स्ट्रगल रही, स्टार्ट तो होता ही टफ है इन कंट्रीज में, लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। और फिर अब तो हमारी पूरी कम्युनिटी यहाँ पर आ गई है। तो जिब्रान, जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पर आए और आने के बाद इसको आपने एज ए प्रोफेशन जो है वो अपनाया, तो उस वक्त के दौर में और आज के दौर में आपको कोई फ़र्क लगता है कि आजकल अगर किसी के अंदर ये टैलेंट मौजूद है, आजकल एंटर होना मुश्किल है या पहले एंटर होना मुश्किल था? एंटर होना तो मैं नहीं समझता कि मुश्किल है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपनी जगह खुद बनाते हैं, सिर्फ आपको बूस्टअप चाहिए होता है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है। वो यहाँ पर ज़रा सा मैंने देखा है कम है, नहीं करते लोग, और पता नहीं क्यों घबराते हैं। मुझे ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे 18 इयर्स हो गए मैं टोरंटो आया तो और पहले था, लेकिन मैंने प्रोफेशनली जो ये काम स्टार्ट किया सिंगिंग से, और अब मैं डीजेइंग भी कर रहा हूँ। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा मैं डीजेइंग में क्यों गया। तो उसमें मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स स्ट्रगल इस सेंस में की कि लोग ना आपको देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट है तो आपको आगे आने नहीं देते। बहुत ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इस चीज़ को चैलेंज लिया। और लोग जानते ही हैं, जो जानते होंगे स्पेसिफिकली। अब मैंने क्या कहना कि मैं जितना मैंने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया उतना ही मैं खुद इंट्रोड्यूस हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बिजी सिंगर, सबसे बिजी डीजे जी। नाज़रीन, इनका टाइम, इनकी डेट्स बहुत महीनों पहले बुक होते हैं, और इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। वाकई इनके पास अगर किसी से को जाना होता है तो वो कहता है कि भाई इतने महीने पहले आप बुकिंग लें तो फिर आपको मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे मैं चलती हूँ फातिमा की जानिब। जब इनका रिश्ता आया तो पता चला कि लड़का सिंगर है, कैसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे पता चला कि जिब्रान सिंगर है। और मैं खुद तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लाइक सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था। लाइक आई एम अ म्यूजिक लवर, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये लगा कि अगर मैं नाराज होंगी तो सबसे पहले गा के मनाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप नाराज हुई हो इन्होंने गा के मनाया हो? आई थिंक हुआ है। अच्छा, बहुत दफा, मतलब बहुत दफा नाराज किया। एक्चुअली मैं ज्यादा नाराज हुई हूँ, ये तो मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती थी। अच्छा? इसलिए बहाने से कि फिर ये गाना सुनाएंगे। जिब्रान, आपकी तरफ मैं आऊंगी। जब आप यहाँ पर आए और आपने ये शुरू किया तो आपसे लोग ज्यादातर कौन से गानों की फरमाइश करते थे? फरमाइश जो ज़्यादा करते थे ना, वो जैसे हमारे लेजेंड्स सिंगर्स के हम बात करें, चाहे हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों की बात करें, चाहे बॉलीवुड के नाम, तो वो ज़्यादातर उसी पे ज़्यादा फोकस होते थे। लेकिन गाने कुछ ऐसे होते हैं कि हमें एज़ पर द ओकेजन और अपने माहौल के हिसाब से भी करने पड़ते हैं। नए सॉन्ग्स लोग नए भी सुनना चाहते हैं, जाहिर है। तो मैंने हमेशा ऐसा रखा एवरेज के भी, ओल्डीज़ पे भी फोकस रहा और नए सॉन्ग्स पे भी रहा। मैं ज़्यादातर जैसे नए सिंगर्स के ही गाता हूँ। बॉलीवुड नंबर्स हैं, चाहे हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के हैं प्राइवेट, और हमारे फोक सिंगर्स हैं, जाहिर है। तो
क्योंकि लोगों का ये होता है कि जो मशहूर फेमस सॉन्ग्स होते हैं उस पे भी रहते हैं, लेकिन अगर आप बात करें ओल्ड नंबर्स की तो वो तो फिर इसलिए भी हैं कि उसकी शायरी, उसकी मेलोडी, मौसीकी, वो सभी, और फिर वो लेजेंड्स जिन्होंने गाए हैं जो आज तक जिनका नाम है, वो ज़्यादा उस पर फोकस होते थे लोग। बजाते खुद कौन सा सिंगर बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई एक बताइएगा। आजकल के हिसाब से तो आतिफ असलम, हाँ, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। और पुराने और ओल्डीज में अगर जाएं तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और लोग मोहम्मद रफ़ी के गाने भी बहुत शौक से सुनते हैं। और हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों में अगर बात करें तो आलमगीर साहब हैं, अली हैदर हैं, सज्जाद भाई हैं। सज्जाद भाई के साथ तो मैंने इवन क्योंकि एज आई सेड कि मैं काफ़ी टाइम से हूँ यहाँ पे, एक टाइम था यहाँ पे एक ओपन इवेंट्स होते थे मार्कम फेयर ग्राउंड, और काफ़ी उस पर एक ही होता था वो, वंडरलैंड पे। हाँ तो वहाँ भी मैंने काफ़ी, उस वक्त मैं खैर नया नया था। हाँ। तो उस वक्त हमने इनके ग्रुप, यहाँ से मैं पूरा अपना ग्रुप लेके जाता था हमारे टोरंटो का, और उन लोगों के साथ हम करते थे। सज्जाद भाई के साथ इवेंट किए, वो भी एक दौर था। आलमगीर साहब के साथ हाँ, किए। हाँ, क्योंकि वो एक सिर्फ मार्कम में एक होता था और उस मेला लगता था। हाँ, और वो 14 अगस्त को होता था, नहीं 14 अगस्त को भी होता था, और ईद पे भी होता था, होते थे, और वंडरलैंड में भी हुए कुछ। तो उसमें हम लोग बाकायदा प्रोग्राम बना के जाते थे, क्योंकि एक का दुक्का ही होते थे, और वो ऐसा होता था कि बस उसके चक्कर में हम लोग बैठे होते थे। ओ हमारे पाकिस्तान से सिंगर आया है, गाने। और वो बहुत बड़े इवेंट्स होते थे। उसमें एक टाइम था कि जब मुझे याद है सज्जाद भाई और ये लोग आते थे, तो 25 से 30 हज़ार के करीब, बहुत बड़ा मजमा। मार्कम ग्राउंड में होता था, मार्कम फेयर ग्राउंड में। हाँ देखें, याद है अब तक मुझे मेरी याददाश्त गई नहीं है। फातिमा, जब आप यहाँ पर आई और आने के बाद जिब्रान के साथ निकली, आपको यहाँ की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे वेदर लगा। अच्छा, वेदर लगा? वेदर लोगों को तो मुझे सबसे ज़्यादा वेदर यहाँ का बहुत अच्छा लगा। सर्दी नहीं आई है ना, इस वजह से बोल रही। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और दूसरा ये कि यहाँ पे लोग सब हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो कोई ना कोई इवेंट्स रख रहे हैं या गेट टुगेदर्स रखते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। फातिमा, आप बड़े अच्छे टाइम पे आई हैं। जिस टाइम पे मैं आई थी, ओ मेरा खुदाया, मैं बाकायदा रोती थी। अगर कोई पाकिस्तानी मुझे कहीं पे नजर आ जाता था, मैं उसके पीछे पीछे जाती थी कि भाई मुझसे बात कर लो। क्योंकि यहाँ पर इतने लोग ही नहीं थे पाकिस्तानी, और वाकई होता ये था कि फिर लोग जब आ रहे, मतलब जब कोई मिलते थे तो बड़े उससे पुरतपाक अंदाज में मिलते थे, क्योंकि रिश्तेदार, अल्लाह का शुक्र है मैं इस लिहाज से ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली इधर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपका माहौल बिल्कुल चेंज हुआ हुआ होता है, ख़ास तौर पे ईद बकरीद को आप मिस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं जिब्रान की जानिब चलूँगी। जिब्रान, आप ईद के शोज़ करते हैं, कैसा लगता है कि पहले जो ईद के शोज़ होते थे और अब के जो ढोल धमाका होता है, उस वक्त कितनी जो पब्लिक होती थी या अब कितनी पब्लिक होती है? कम्युनिटी तो बढ़ रही है बहुत। और अब आप ये देखें कि पहले तो 1 या 2 इवेंट्स होते थे स्पेसिफिक जगहों पे। इस वक्त तो आप माशाल्लाह देखें कि टाउन में एक वीकेंड पे 10 से 11 इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो पैक्ड होते हैं। तो क्योंकि कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है, और ज़ाहिर है ये चीज़ हमारे इन कंट्रीज़ में आके हमें पाकिस्तान जैसा हमारे माहौल मिले, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जो कि हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, चाहे हमारे कंट्री से रिलेटेड है, तो उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और जाते हैं। तो अब तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये कहें कि कम्युनिटी को एक तरह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा जितने इवेंट्स होते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग गाते जाते हैं। अभी वैलेंटाइन गुजरा है, उस लिहाज से आप क्या इनको डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी प्यारी सी बेगम को? हाँ, वैलेंटाइंस के लिए तो भी बड़ा अच्छा खूबसूरत से गाना निकला। वैसे तो मैं इसके लिए सभी अच्छी शायरी वाले खूबसूरत वाले गाने निकालता हूँ, और इनको शौक भी बहुत है। इवन मैं तो अभी तक यकीन करें लिरिक्स देख के गाता हूँ, बट इनको तो सारे ज़बानी याद है। क्या बात है। इवन शी डजंट सिंग्स, गाती नहीं है, लेकिन इनका पैशन बहुत म्यूजिक में। हाँ, तभी तो अल्लाह मियां ने मिला दी जोड़ी। जी जी बिल्कुल। तो एक आशिकी 2 का गाना है, वो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ आज के इस मौके पर, और वेरी रोमांटिक सॉन्ग, वो मैं इनको सुना देता हूँ और आपको भी सुना देता हूँ। बिल्कुल। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा,
एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा प्यारा गाया आपके लिए। और वैसे तो मर्दों का जो गाना होता है तुम भी हो और तुम भी हो खैर ये मजाक की बात थी। फातिमा, आपको कपड़ों में क्या कौन सा पता है, ईस्टर्न पसंद है, वेस्टर्न पसंद है, क्या ड्रेसिंग पसंद है? मुझे ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है। ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ के वेदर के में अभी आप थोड़ा सा और ज़्यादा, अभी तो ये बड़ी अच्छी सर्दियों में आई हैं, ये मेरे ख्याल से अपने साथ गर्मी लेके आई हैं जब थोड़ा थोड़ा वो गुजरेगा ना तो फिर आप वेस्टर्न की तरफ खुद ही आ जाएंगे क्योंकि जैसा देश वैसा भेष अच्छा, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत याद आती है मासियों के अलावा? नहीं, मासियों की भी याद इसलिए नहीं आती कि जिब्रान बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, और वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील होने नहीं देते कि बहुत ज्यादा मुझ पर बर्डन आप कहेंगी मासी हैं, क्योंकि मुझे तो अपने आप को मासी लगती है घर में और सबसे ज्यादा मुझे अपने पेरेंट्स की याद आती है और जिब्रान के घर वालों की भी, क्योंकि मैं जिब्रान यहाँ आ गए थे निकाह के बाद, तो मैं इनके घर भी कुछ टाइम रही हूँ, अपने घर भी रही हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स और जिब्रान की अम्मी की बहुत याद आती है। अच्छा जिब्रान, आपने जब ये पाकिस्तान में आपका निकाह हुआ, आपने कौन सा ऐसा पहला गिफ्ट भेजा था इनको? सबसे पहला गिफ्ट तो भेजा था इनको निकाह के बाद एक बहुत ही अच्छा ऐसा याद नहीं आ रहा और कार्ड? इनका बड़ी पसंद का क्लोन है। अच्छा, कौन सा है? वो लैंडकॉम का है। अच्छा, बहुत अच्छा, जो इन्होंने बोला कि सीक्रेट रखें, किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग लगा लेंगे आपने फातिमा क्या दिया इनको? मैंने इनको ड्रेस दिया था फर्स्ट टाइम और एक कार्ड बहुत रोमांटिक सा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप लोग जब मिले, जाहिर सी बात है आप लोग की जो है अरेंज्ड मैरिज है। जिब्रान ने जिस वक्त मुझे बताया था कि बड़ा एक्साइटेड होके कि मैं जा रहा हूँ शादी के लिए इंशाल्लाह, और मेरे फादर ने जो है वो पसंद की है, फातिमा नाम है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। तो ये माशाल्लाह जितना खुश था जब आप लोग मिले फर्स्ट टाइम, क्या आप लोग का वो था कि शादी के लिए मुलाकात जब हुई आप लोग की, क्या तासुरात क्या थे? बहुत अच्छी खुशी हुई, क्योंकि कितने मिनट की मुलाकात थी, क्या था? बहुत देर की तो नहीं मुलाकात थी, छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन हम लोग फैमिली एज अ फैमिली फ्रेंड थे, तो मैं इनको जानती थी। अच्छा, और ये मुझे मेरे घर वालों को सबको जानते थे। अच्छा, तो लेकिन चलिए इधर मैं कुछ ऐड करूंगा। कुछ चीजें सीक्रेट भी थी, बताई नहीं। अच्छा बता दो। तो अरेंज एंड लव है बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह। जिब्रान, तुमने कहा मेरे बाप ने पसंद की। बिल्कुल उन्होंने पसंद की, और ये कि हम एक दूसरे को जानते भी थे। और फिर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर पे जब आप कंट्री टू कंट्री की बात करते हैं। बिल्कुल एक डिफरेंट वहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यू नो, वहाँ का ब्रॉटअप, यहाँ का ब्रॉटअप फ़र्क होता है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इन कंट्रीज़ में कि आप किस तरह ब्रॉटअप हुए हो, लेकिन हम ज़ाहिर है वहीं के ब्रॉटअप हैं। फिर मैं इधर आया, पढ़ाई की, यहाँ पर रहा, लेकिन हमारी जीन वहीं पर है। तो हमें पता है कि भाई हमारे जो कंट्री में लोग होते हैं, अब शादी के रेफरेंस से खास मैं बात करूँ कि अच्छा लाइफ पार्टनर मैं समझता हूँ वहीं मिल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि भी माँ बाप की खुशी, उनकी मर्जी और अपनी पसंद भी वहीं पर मिल सकती है। और माशाल्लाह लोग कहते हैं आज के भी मेरा डिसीजन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अभी तक मैं आपके सिर्फ फादर को जो है वो क्रेडिट देती थी, लेकिन अब पता चला हमारा जिब्रान छुपा रुस्तम निकला यानी हम लोगों का हमारे अब्बा ने पसंद किए। हमने कहा भाई आजकल के दौर में कौन इस तरह अरेंज मैरिज करता है, लेकिन ये देखो लड़का हमारा इतना घरेलू सा है। अच्छा, फिर उसके बाद कहानी यहाँ से शुरू हुई।
निकाह कितने अरसे रहा आप लोगों का? निकाह तकरीबन एक्चुअली कोविड के टाइम में हुआ था, थोड़ा सा उसका प्रोसेस लंबा हुआ, तो 2 साल तकरीबन रहा। 2 साल के बाद ये आ गई थी, बीच में गैप आया क्योंकि वो कोविड की वजह से सारे प्रोसेसिंग वो थी, उन्होंने इनको अप्लाई किया, स्पॉन्सर्स किया, तो उसमें तकरीबन लगा मोर देन एन ईयर। अच्छा, वरना तो अब तो कुछ ये कि 8 महीने लगते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो गया है। लेकिन कोविड तो 1 साल उस वक्त कोविड रहा है। 2019 में हम लोग ने हमारा निकाह हुआ था और 2021 दिसंबर में इधर आई। अच्छा, माशाल्लाह। खाने में क्या पसंद है? मुझे चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद है, और अगर देसी फूड में है तो मुझे राइस की कोई भी डिश हो, लाइक बिरयानी, पुलाव। और जिब्रान को क्या पसंद है? मुझे बेसिकली बिरयानी तो है ही सबसे, वो तो सबके लिए जिब्रान बिरयानी बोल रहे हैं ऐसे कि जैसे डर डर के कि सभी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं, आपको खुद क्यों पसंद है? और बाकी इसमें जैसे चिकन कढ़ाई, निहारी, ये सब चीजें हम लोग यानी पाकिस्तानी फूड यहाँ सारा। क्या फरमाइश की पहले पकाने की, क्या पका के खिलाया और आपने? ये बेसिकली राइस के, तो खैर सारे खाने लाजवाब बनाती है, लेकिन खासतौर पे जो राइस वाले डिशेज है ना, वो तो इन्होंने सबसे पहले पुलाव बनाया था, बड़ा जबरदस्त। हो उसका मजा अभी तक है। अभी तक है? उसके बाद नहीं खिलाया? नहीं, वो अब बनता रहता है। अच्छा, बनता रहता है क्योंकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बड़ा जबरदस्त, सारे खाने खैर अच्छे बनाती है। कोई ऐसी चीज जो फरमाइश करके आप बनवाते हो इनसे? मैं इनसे चिकन कढ़ाई खास तौर पर बनवाता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट, और ये बहुत ही जबरदस्त बनाती है। अच्छा, हाँ। और ये आपसे क्या फरमाइश करती हैं बाहर खाने में अगर चलना हो तो कौन सा? ये इनकी तो ज्यादा जंक फूड ये इन्होंने मुझे बताया, नॉट जंक फूड, कि इनको जो है प्रोटीन बहुत पसंद है। प्रोटीन के लिए जब भी हम बाहर जाते हैं, पास्ता, लजानिया, इस तरह इटालियन इस तरह के जो फूड है ना, वो इनको ज़्यादा पसंद है। आपको पाकिस्तानी अदाकारों में कौन सा अदाकार पसंद है? पाकिस्तानी ड्रामा जी, मोहसिन अब्बास। और जिब्रान आपको? पाकिस्तानी ड्रामे हम लोग, मुझे तो हमें ज़रा कम ही मौका लगता है, लेकिन सारे आर्टिस्ट ही अच्छे हैं, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी तो जाहिर सी बात है जिब्रान से आपकी बात होती होगी, तो जिब्रान जैसा आपको यहाँ के बारे में बताते थे वैसे ही निकला, या थोड़ा सा तवक्कुआत से हट के निकला, या किस तरह का जो एक होता है ना फील जो आना, वो खुद को क्या फील हुआ था यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा फील हुआ था। सबसे बड़ा रीज़न तो जिब्रान थे, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बाकी जिब्रान ने मुझे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी बताई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा जैसे उन्होंने बताया हुआ था। और फिर हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो मुझे दूसरा पाकिस्तान ही लगा। वेदर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो डिफरेंट है, बस बाकी तो सेम ही लगा। इन्होंने काफ़ी कुछ मुझसे शेयर की हुई थी चीज़ें। जब ये अराइव हुई यहाँ पर दिसंबर 2021 में आई हैं, एंड ऑफ दिसंबर, तो इत्तेफाक से इतना ज़्यादा कोल्ड अभी 1-2 साल से हो नहीं रहा, इसीलिए तो मैं कोल्ड था हमारे लिए, तो था मैं तो जैकेट पहन के इनको लेने गया था। तो जब ये उतरी हैं, ज़ाहिर है कराची में तो गर्मी बहुत होती है, तो उतरते जब वो एयरपोर्ट से बाहर हैं, कहते हैं अरे ये तो इतना ज़बरदस्त लग रहा है, एयर कंडीशनर लग रहा है, अभी रुक जाओ, अभी फ्रीजर भी लगेगा। तो वो जब से एक वही बात कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन को, जब से ऐसा एक, और फिर इत्तेफाक है कि इतना ज़्यादा कोल्ड पिछले कुछ सालों में हुआ भी नहीं है, वरना जो यहाँ पर होते थे, स्टॉर्म आते थे, हमें याद है, हमें इतने सालों से बहुत जबरदस्त किस्म के आते थे, और माइनस में जो टेम्परेचर, ये साल तो खैर बहुत ही ये वाला तो मेरे ख्याल से 20 सालों में मैंने अभी तक इस तरह का वेदर नहीं देखा था। वेदर तो फरवरी मुझे याद है -40 -35 इस तरह के टेम्परेचर है। इवन के लास्ट ईयर भी जो है वो स्टॉर्म आया था, लास्ट ईयर स्टॉर्म आया था, लेकिन शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होता जा रहा है जरा, लेकिन इस बार तो माशाल्लाह से बहुत इनको एडमिंटन और कैलगरी ले जाए ना। हाँ, मेरा ख्याल है -40 भी दिखाना है, दिखाना चाहिए -40। अब बोलो किस तरह का लग रहा है। जिब्रान, जैसा कि आपने मुझे बताया कि कराची से आपका ताल्लुक़ है, कराची के कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, अपने होश व हवास का कोई ऐसा वाक़या कि जो आपको वो मिस करते हो, कि ऐसा वाक़या हुआ था यार, मुझे मतलब याद आती है उस दौर की?
कराची में एक्चुअली जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने जब इंजीनियरिंग फिनिश की तो तकरीबन 8-9 महीने की थी, फिर मैंने अप्लाई कर दिया था यहाँ पर फ़ौरन, उस वक्त तो बहुत जल्दी हो जाता था। जब मैंने वो इंडस मोटर में मेरी बड़ी अच्छी जॉब लगी थी राइट आफ्टर फिनिश माई इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर किसी को पता चल गया कि भाई हाँ मैं सिंगर हूँ। तो और हम एक्चुअली कोलैबोरेशन थी हमारी जापानीज़ के साथ, इंडस मोटर के साथ हम बना रहे थे वहाँ पे कार एयर कंडीशनर वगैरह। तो वहाँ मैंने जितने टाइम काम किया, जॉब की, बड़ी अच्छी रही, लेकिन वहाँ से आते वक्त वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सर्ट किया था हमने, वो मुझे अभी तक याद है। तो वो हमारे जो दोस्त यारों को लेकर हमने एक बैंड की शक्ल दी, और वो अभी तक मुझे याद है, बड़ा अच्छा हुआ था, बड़ा मिस करता हूँ मैं। और वो मेरे सारे जो कोलीग्स भी अभी तक मिस करते हैं, अभी तक कांटेक्ट में। तो दैट वाज माय बेस्ट टाइम, और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का टाइम भी बड़ा बेस्ट था। बाय द वे आप लोग को मैं बताऊं कि जिब्रान ने पाकिस्तान कराची की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी जहां पे एडमिशन होना बड़ा मुश्किल होता है, एनईडी से जो है इन्होंने ग्रेजुएशन की है। कौन सी इंजीनियरिंग में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और देखें इतने मासूम से बने बैठे। अच्छा, उस जमाने में तो इंजीनियरिंग में लड़कियां भी इतनी नहीं जाती थी। नहीं, बहुत कम थी। कराची यूनिवर्सिटी में थी बहुत, तो ब्राउन में वो वहाँ के, वो सुना था वहाँ के चक्कर बहुत चलते थे। हाँ, एनईडी वालों से। हाँ, तो कंप्यूटर्स नई फील्ड आई थी जब मैंने किया। मैं तो 1998 का बैच हूँ, काफी पुराना। तो उस वक्त कंप्यूटर्स की नया आया था, तो उसमें लड़कियां थोड़ी आना शुरू हुई थी। वरना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारी जो फील्ड है इसमें ज़रा सा लड़कियों का कम हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है ना, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसमें। वरना तो आप गाने सुना के लड़कियों अपनी तरफ कर लेते। फातिमा, ये तुम्हारे लिए बच गए थे। क्योंकि अगर ये चले जाते मेडिकल में, तो मेडिकल में जो डॉक्टर खवातीन को तो पटा ही लेते हैं अपने गानों से। अच्छा जिब्रान, कोई ऐसी जगह जहाँ आप लेके गए हों शादी के बाद घुमाने के लिए, कौन सी ऐसी जगह? हम एक्चुअली गए तो काफ़ी जगह हैं, बहुत सारी जगह नहीं जा सके, अभी काफ़ी जगह पेंडिंग है जहाँ जाना है। क्योंकि आते ही, क्योंकि वो ये आई थी तो उस वक्त भी कोविड का टाइम चल रहा था, फिर इनकी स्टडीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने कैरियर पे वो करना था। लेकिन इनके जो खास जैसे नियाग्रा है, या ये आपके जितने भी अभी समन में काफी जगहों पे हम गए हैं। तो थोड़े टाइम के लिए, जितना था टाइम, ब्लू माउंटेन गए। अच्छा, कोई ऐसा बाहर का प्लान है लेके जाने का? हाँ है, तो इंशाल्लाह उम्रे का भी है इंशाल्लाह, और फिर तुर्की का। अच्छा, वो वहाँ से एक वो बनता है, पैकेज बनता है, टर्की, उम्रा एंड वो पाकिस्तान। हाँ, यही इतना लंबा चौड़ा वो होता है, यही बनाना। लेकिन अब इनको जैसे गर्मियाँ नहीं पसंद है, तो अब इनको गर्मी में लेके नहीं जाइएगा। नहीं, हाँ, आई नो, तो थोड़ा सा ऐसे वेदर में जाएंगे कि भी इतना ज़्यादा गर्मी ना हो। अच्छा नाज़रीन, फातिमा जो हैं बड़ी अच्छी स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, और इनका माशाल्लाह हाथ में इतनी सफाई है कि मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये कि अब आगे देखते हैं कि जिब्रान जो है इंजीनियर और ये स्किन केयर स्पेशलिस्ट क्या मिलके गुल खिलाते हैं। जनाब जी, फातिमा मुझे ये बताएं कि आपको ज़ोडिएक साइन में दिलचस्पी है? पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आपका क्या है ज़ोडिएक साइन? विर्गो। और जिब्रान आपका? जेमिनाई। हाँ, मुझे आपका याद था शायद। और आप लोगों की कैसे, मतलब दोनों को गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे ज्यादा आता है। अच्छा, विर्गो को इतना वैसे आता नहीं है, आपका मूड लाइक हम दोनों के मुकाबले में मुझे ज्यादा आता है। अच्छा। इनको तो कभी भी नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। अच्छा, मुझे लगता था, पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में था कि इसको गुस्सा आता होगा। नहीं, इनको कभी मेरे सामने तो, मैं जितने साल से इनको जानती हूँ, मेरे सामने तो कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा। नेवर एवर। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये अगर खुदा न खास्ता नाराज होते हैं तो आप किस तरह मनाती है ना? चलें, ये तो गाना गा के मना लेते हैं, आप क्या किस तरह मनाते हैं? बस मैं अपनी प्यारी सी सूरत ले जाती हूँ, मान जाते हैं। मासूम तो मान जाते हैं। अच्छा। लाइक मैं वीडियोस बहुत बनाती हूँ इनके लिए, सॉन्ग्स की। मुझे बहुत, जब से जिब्रान मेरी लाइफ में आए तब से मैं कोई ना कोई, क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मैं कोई ना कोई लिरिक्स करके, एडिटिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके, इनकी पिक्चर्स लेके, और वो इनको सेंड करती थी अच्छे सॉन्ग्स के साथ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जब बात खुली है तो मुझे ये बताएं, कितने दिन पसंदीदगी का स्पैन जो था वो था? पसंदीदगी का स्पैन तकरीबन हमारा रहा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इनसे
कन्विंस हो गया था, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी और ये जितनी यंग है उतनी ही मैच्योर भी मैंने इनको पाया, वरना ये चीज़ें बहुत कम है आजकल लोगों में कि वो एज तो होती है, मैच्योरिटी नहीं होती। तो शी वाज इवन टू यंग बट मच मैच्योर। तो 3 मंथ तकरीबन हम बात की, अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर हमने अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया। और अभी मेरी तरफ से था, और फिर इनको बाकायदा प्रपोज किया फैमिली पेरेंट्स के उसमें। और लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अगर शादी करना चाहें तो कितना टाइम दरकार होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि आया ये गुड कैंडिडेट है या नहीं, या क्या कितना टाइम होना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कितना टाइम चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 to 3 months इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड टू ईच अदर, कि भी आप एक दूसरे की बेसिक चीज़ों को समझ लें। कंपैटिबिलिटी बड़ी लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखा इन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप मैच्योर हैं तो 2 से 3 महीने काफ़ी हैं एक दूसरे को समझने के लिए, मैं समझता हूँ। यानी कि 2 से 3 महीने काफी हैं। जी बिल्कुल। मतलब अगर कूदना है तो कूद जाओ। शादी तो कूदने का नाम है। बिल्कुल, बाकी नसीब आपका, बाकी नसीब है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लंबा टाइम खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नहीं, देखें उसमें क्या होता है कि आप ना किसी को एक्सपेक्टेशन आप किसी की बढ़ा रहे होते हैं, वो सही भी नहीं है। और अगर आप वाकई सीरियस हैं तो सीरियसली टाइम उसको लें और बहुत प्रोलॉन्ग ना करें इन चीज़ों। तो बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें कि भाई आपके नसीब में जो चीज़ उसने लिखी है वो तो लिखी होगी, और अच्छा सोचेंगे अच्छा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा सोचा, अच्छी नियत की, और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं, आप डीजे हैं, यहाँ के प्रोमिनेंट डीजे, मैं समझती हूँ कि शहर के नंबर 1 डीजे हैं आप। तो नंबर 1 तो नहीं कह सकता, यस, बट अपनी कम्युनिटी के लिए यस। क्योंकि हुआ ये था कि मैं पहले सिंगिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने देखा हमारी कम्युनिटी में ज़रा से थोड़ा डिफरेंट तरह का डीजेइंग होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, उसके में लोग कम हैं। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया, और अब तो काफ़ी मतलब मैं आई एम डूइंग वेरी वेल। हाँ, माशाल्लाह। मेरे तो पूरे साल में तकरीबन हाफ ऑफ द डीजे होते हैं, हाफ ऑफ द शोज होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर डीजे करते हुए। तो डीजे के लिए फिर लोग ढूंढते थे, और हमारी कम्युनिटी में लोग बहुत कम हैं, लेकिन ज़रा कम है, क्योंकि इवेंट ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन लोग कम है इन फील्ड्स में, ख़ास तौर पे डीजेइंग में। वैसे तो आप कैमरामैन देख लें, वीडियो ये सब के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बट इसमें ज़रा से कम है अभी भी। जिब्रान, एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इस तरह का म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि जहाँ पर लोगों को देखें, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन एक होता है ना निखार के लिए, तो कुछ इस तरह का कुछ सेटअप होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए, और मेरे ख्याल है यहाँ पे अकेडमीज हैं जो कि सिखा रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक पाकिस्तानी उसमें मैंने नहीं देखा ना, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमारी बॉलीवुड इंडिया की तो बहुत हैं, पाकिस्तानी नहीं है। वो तो खैर उनके तो रिलीजन का पार्ट है, तो लेकिन हमारा तो उस तरफ नहीं है, बहुत कम है। इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, मैं करना चाहिए, मेरा ख्याल है करना चाहिए ना, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा भी हर कोई वो करे, इस पे टाइम दे अपना, तो मेरे ख्याल से जो बच्चों को निखारा जा सकता है, जिनके पास आवाज मौजूद है, उसमें मैं भी बच्ची हूँ बच्ची खुची जिब्रान, फिर आपसे गाने की फरमाइश है, और जैसा कि हमारा ये वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, तो कुछ सुनाएं आप इस तरह का कि हमारी पब्लिक खुश हो जाए। अच्छा, अभी तो एकदम ज़हन में नहीं आ रहा। गाने एक्चुअली होता है कि म्यूजिक के सपोर्ट नहीं होती ना, ज़रा मुश्किल होता है। मैं चिट्ठियाँ बजा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक गाना है बेसिकली, वो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, साजन मूवी का, उसकी एक लाइन में सुना देता हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। थोड़ा जोर से गा ले। भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन,
साजन साजन मेरे साजन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फातिमा, आप जिब्रान को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी, गा के या शेर में, या जो भी कहना चाहें कह दें। गा के तो नहीं मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं एक सिंगर के सामने में गाना, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इनको कुछ वर्ड्स होते हैं कि हम साथ जब रह रहे होते हैं तो हम बोल नहीं पाते, लेकिन मैं इनको बोलना चाहूँगी कि बहुत 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 अच्छे हस्बैंड है, लाइक वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड, और मुझे बहुत खुश रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं कभी उल्टा इनसे नाराज़ हो जाती हूँ बेतुकी बातों पे, लेकिन ये हमेशा मुझे बनाते हैं, मेरे जो मुझे अच्छा लगे वो करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते। तो मैं इनसे थैंक्स करना चाहूँगी इस बात के लिए, और ये कि मुझे इसी तरह प्यार करते रहें और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन, अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुशो खुर्रम और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहीं से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आज का प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है क्योंकि ये मेरे दिल के करीब लोग हैं दोनों माशाल्लाह। हालांकि मैं इनकी बेगम को अभी थोड़े अरसे पहले ही मिली हूँ और माशाल्लाह इन्होंने दिलों पे कब्ज़ा करना जानती हैं कि किस तरह करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इंशाल्लाह जो है हम ईद का प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।